Assalamu alaikum student, welcome to the fourth lecture of English. Students, as you all know, in the previous lecture we have completed unit number 1, the dying sun. We have completed its question answer and synonyms. Today we are going to start unit number 2, the dying sun, using the scientific method, written by Daryl Bernard and Lon Edwards. बेटा फर्स्ट हम शॉर्ट समरी और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे लेसन के बारे में कि क्या लेसन में हमें बताया गया है कि किस तरह की बातें की गई हैं, वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले बता रहे हैं बेटा इस साइंटिफिक मेथड है क्या। कह रहा है कि यूजिंग द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ साइंटिफिक मेथड हैज ब्रॉट अबाउट एन इम्प्रूवमेंट इन आवर लिविंग कंडीशंस। कह रहा है कि साइंटिफिक मेथड हमें मदद करता है ये समझने में कि साइंसी तरीकाकार ने हमारी ज़िंदगी और हालात को बेहतर करने में क्या चीज़ें लेके आई है कंडीशंस हमारे हालात में एंड आवर थिंकिंग और हमारी सोच में। इट आल्सो पॉइंट आउट द सर्विस ऑफ साइंस इन सॉल्विंग आवर वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। कहता है कि ये इस बात की तरफ भी ये जो सबक है इशारा करता है कि साइंस ने हमारी क्या खिदमत की है हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए। उसके बाद बेटा साइंटिफिक मेथड के बारे में बता रहा है कि साइंटिफिक मेथड है क्या। साइंटिफिक मेथड इज अ वे ऑफ डूइंग समथिंग। कहता है कि साइंटिफिक मेथड कोई काम करने का तरीका है इन द लाइट ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज। कहता है कि साइंसी दरियाफ्तों की रोशनी में। वी हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड इन सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स। कहता है कि हमने साइंटिफिक मेथड की मदद से अपने बहुत से मसाइल को हल किया है कंसर्निंग हेल्थ, जो कि सेहत के बारे में है, द प्रोडक्शन पैदावार के बारे में, एंड कंजर्वेशन और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, और फूड खुराक के, द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स हमारे घरों की तमीर, एंड द कम्युनिकेशन और ज़राए मबलाग, एंड ट्रांसपोर्टेशन और ज़राए आमदोरफ्त। यानी ये वो सारी चीज़ें हैं जो साइंस की मदद से हमें हासिल हुई हैं। जी, नेक्स्ट बेटा वो बता रहा है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें साइंस ने हमारी बहुत सारी मदद की है। फर्स्ट वन इज बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज। कहता है कि बीमारियों की बेहतर रोकथाम। जी, कह रहा है कि इफ यू हैड बीन बोर्न 200 ईयर्स अगो, अगर आप 2000 साल पहले पैदा होते, यू वुड हैव हैड, बेटा आपको पता है हैव हैड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी कि अगर दो दफ़ा हैड और हैव आ जाए तो उसका यूजेज क्या होता है कि फर्स्ट हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और सेकंड हैड जो है ये मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। अबाउट वन चांस, तो आपके पास एक मौका होता इन 8 ऑफ लिविंग के 8 में से आप रहते टू बी 1 ईयर ओल्ड, 1 साल की उम्र तक, यानी 8 में से एक बच्चा बचता। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, इन दोज डेज अबाउट 7 आउट ऑफ 8 बेबीज डाइड्स। कहता है कि 7 में से 8 बच्चे मर जाते थे बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे, अपनी पहली बर्थडे पर पहुंचते पहुंचते। जी बेटा, उसके बाद कह रहा है कि साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट। अब ये प्रेजेंट दौर के बारे में बता रहा है। साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट, साइंसी तरीकाकार ने हमारी बहुत मदद की है इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़, बीमारियों के खिलाफ हमारी जंग में। टुडे बेबीज आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स, आजकल बच्चे अस्पतालों में पैदा हो रहे हैं। वेयर देयर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज़, जहाँ पर उन्हें बीमारी लगने के बहुत कम मौके होते हैं। दे आर आल्सो ट्रीटेड टू सेव फ्राम डिफरेंट डिजीज़, और इन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए भी इलाज मुहैया किया जाता है। यानी बेटा इसने कंपैरिजन किया है 200 ईयर्स अगो का और आज के दौर में साइंटिफिक मेथड ने जो चेंजिंग हेल्थ के शोबे में लेके आई हैं उनका। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, बेटर सैनिटरी कंडीशंस। सैनिटरी कंडीशंस यानी बेटा सफाई के हालात। कहता है कि बेहतर सफाई के हालात। कहता है कि इन द पास्ट, माजी में, द सिटी स्ट्रीट्स, शहरों की सड़कें, वर नैरो, तंग थी, अनपेव्ड, कच्ची थी, एंड पुअरली ड्रेन्ड, और निकासी का निज़ाम भी इतना अच्छा नहीं था। हीप्स ऑफ गार्बेज एंड पॉन्ड्स ऑफ सैवेज कुड बी सीन एवरीवेयर, हर जगह गंदगी के ढेर और गंदे पानी के जोहड़ देखे जा सकते थे। टुडे, आजकल, द सैनिटरी कंडीशन इन आवर सिटीज़, हमारे शहरों की सफाई के हालात आर वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। सिटी स्ट्रीट्स आर टुडे पेव्ड, आजकल सड़कें पक्की हैं, एंड वेल ड्रेन्ड, और निकासी का निज़ाम अच्छा है, एंड दे आर क्लीन्ड रेगुलरली, और इनकी बाकायदगी से सफाई की जाती है।
मोस्ट ऑफ द विलेजेस, अब बेटा उसने सिटी के हालात रिप्रेजेंट किए हैं, अब वो गांव की तरफ आ रहा है। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द विलेजेस, ज़्यादातर गांव, प्रेजेंट अ वेरी बैड लुक इवन टुडे, आज भी बहुत बुरा मंजर पेश करते हैं। द स्ट्रीट्स आर अनपेव्ड, सड़कें पक्की नहीं हैं, एंड कच्ची हैं, एंड दे आर नॉट क्लीन रेगुलरली, और इनकी बाकायदगी से सफाई भी नहीं की जाती। Ponds of dirty water and heaps of garbage are seen everywhere, गंदे पानी के तालाब और गंदगी के ढेर हर जगह देखे जा सकते हैं। If the city government pay attention, अगर शहरों की हुकूमत ध्यान दे to it, इसकी तरफ, the situation may be improved a lot, तो हो सकता है कि ये सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, मोर फूड एंड बेटर फूड, कहता है कि बेहतर फूड, खुराक या ज़्यादा खुराक और बेहतर खुराक। कहता है कि थ्रू द यूज़ ऑफ साइंस के इस्तेमाल से वी हैव लर्नड, हमने सीखा है, दैट इट इज़ हेल्थफुल, कि यह सेहत बख्श है, टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, के हर तरह के या बहुत तरह के खाने खाए जाएं, एंड वी हैव लर्नड हाउ टू प्रोवाइड आवर सेल्व्स विद अ वैरायटी ऑफ फूड्स, के किस तरह से खुद को मुख्तलिफ खाने मुहैया करने हैं, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में। पीपल हु लिव्ड, अब ये बेटा पहले जो लोग गुजर गए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो, वो लोग जो एक सदी पहले रहते थे, प्रॉब्ली हो शायद, इंजॉयड ईटिंग एज मच एज वी डू टुडे, वो खाने से उतने ही लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे जितना कि आजकल हम होते हैं। बट दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, उन्हें बहुत तरह के या मुख्तलिफ तरह की खुराक मिलना मैसर नहीं थी। सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी ऑब्टेन्ड ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, क्योंकि ताज़ा सब्जियां सिर्फ काश के मौसम में ही हासिल की जा सकती हैं। पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स, वो लोग जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, हैड नन, उनके पास कुछ नहीं होता, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, सर्दियों के महीनों के दरमियान। द साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प्ड अस टू ग्रो मोर फूड, साइंसी तरीक़ाकार ने हमें और खुराक उगाने में मदद की है, एंड बेटर फूड, और बेहतर खुराक उगाने में। इट हैज़ इंक्रीज द यील्ड ऑफ द फील्ड्स, इसने खेतों की पैदावार को बढ़ाया है, टू मीट द नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ताकि बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। इट हैज़ आल्सो हेल्प्ड अस प्रिजर्व आवर फूड, इसने हमें अपनी खुराक महफूज करने में भी मदद की है, सो दैट फ्रेश फूड आर अवेलेबल टुडे थ्रू आउट द ईयर, ताकि ताज़ा खुराक पूरे साल में हमें मुहैया हो सके। जी बेटा, बेटर एटीट्यूड, और ये बेटा हम कल के लिए पढ़ेंगे और साथ इसके सिनोनिम करेंगे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज, साइंसी तरीकाकार ने हमारी बीमारियों के खिलाफ किस तरह से मदद की है। अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहला पॉइंट इसी के बारे में पढ़ा था जी, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज। तो बेटा अगर आप इसका सेकंड पैराग्राफ देखें, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज। टुडे बेबीज आर बोर्न इन हॉस्पिटल वेयर देयर इज लिटिल चांस ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज, दे आर आल्सो ट्रीटेड टू सेव फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेज। तो ये बेटा अगर आप इतना अपने क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे तो ये बेटा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लेट्स मूव टूवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, कहता है कि राइट अ नोट ऑन बेटर सैनिटरी कंडीशंस, कहता है कि बेहतर सफाई के हालात पर एक नोट लिखें, अवेलेबल इन आवर सिटीज़, जो हमारे शहरों में मौजूद हैं, टुडे, आजकल, एंड कंपेयर देम विद व्हाट दे वर लाइक 100 years ago, और 100 साल पहले ये हालात कैसे थे। तो बेटा वापस जाएंगे, बेटर सैनिटरी कंडीशन वाला पोर्शन ओपन करेंगे। जी बेटा देखें, उसने पास्ट और प्रेजेंट दोनों का बताया हुआ है, तो अगर आप स्टार्ट करेंगे इन द पास्ट से, ठीक है। In the past, the city streets were narrow, unpaved and poorly drained. Heaps of garbage and pounds of sewage could be seen everywhere. Seen everywhere. Today, the sanitary condition in our cities are very good. City streets are today paved and well drained, and they are cleaned regularly. ये यहाँ तक आप अगर आप लिखेंगे तो बेटा ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें बेटा सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक उसने पास्ट के बारे में पूछा और एक प्रेजेंट के बारे में पूछा है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपका इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। जी, व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशन लाइक इन आवर विलेजेस टुडे एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव देम। कहता है कि हमारे शहरों या हमारे गाँव की सफाई के हालात क्या हैं और आप इन्हें किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो जी बेटा अगर आप पीछे जाएंगे सैनिटरी कंडीशंस पर, तो इसका जो सेकंड क्लॉज है,
Most of the villages present a very bad look even today. The streets are unpaved and they are not cleaned regularly. Ponds of dirty water and heaps of garbage are seen everywhere. If the city government pay attention to it, the situation may be improved a lot. तो ये बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बेटा मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस, साइंसी तरीकाकार ने हमारी किस तरह से मदद की है इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक की पैदावार और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में। तो बेटा हम इसमें मोर फूड बेटर फूड वाला पॉइंट देखेंगे। तो बेटा इसमें देखें बेटा इसका आप नीचे से 1 2 3 4 5 लाइन नंबर 5 अगर आप देखें तो वहाँ से बेटा इसका आपको आंसर मिल जाएगा। The scientific method has helped us grow more food and better food. It has increased the yield of the field to meet the needs of the increasing population. It has also helped us to preserve our food so that fresh food are available today throughout the year. तो बेटा ये आपके 4 क्वेश्चन हैं जिनको आपने अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। और एज यू ऑल नो कि मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर ये वो काम भी देता हूँ, तो असाइनमेंट पेजेस पे आपने ये काम लिखकर हर सैटरडे कॉलेज में सबमिट कराना आपके लिए कंपलसरी है। तो आई होप आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।